आज हम आप सबके बीच लाया हूँ अलजेब्रा का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम जो पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रायः एग्जाम में ये आते हैं। यहाँ कह रहा है आपको कि जितने भी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन हैं वो फील्ड होते हैं। हमने क्या किया, मान लिया कि D क्या है, एक फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है इस प्रकार कि ये A1, A2, A3, AN क्या है, N अलग अलग एलिमेंट हैं D का। ये हम एज्यूम कर लिए। अब हमको प्रूव करना है D क्या है, आपका एक फील्ड है, ये हमको प्रूव करना है। मान लेते हैं कि एक कोई नॉन जीरो एलिमेंट है D का और सपोज कर लेते हैं कि N प्रोडक्ट AA1, AA2, AAN ये क्या है, आपका ऑल एलिमेंट हैं D का एलिमेंट है। ये हम मान लेते हैं। ये जो D का एलिमेंट था आपका, इसमें क्या किए, A से मल्टीप्लाई किए तो ये N प्रोडक्ट हो गया आपका, ये N एलिमेंट हो गया, ये D का एलिमेंट है, ये हम सपोज किए हैं। अब कहता है यहाँ पे ये हमको दिखाना है कि ये जो एलिमेंट लिए हैं ये सब क्या है, अलग अलग एलिमेंट हैं कि नहीं, ये दिखाना है। तो हम क्या किए, मान यहाँ पे D क्या है, इंटीग्रल डोमेन है, तो आप कहोगे D क्लोज होगा किसके रेस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में। अब इसमें से कोई दो एलिमेंट लेते हैं यदि पॉसिबल हो तो, कि AAI बराबर AAJ, जहाँ पे I और J इक्वल नहीं है उस केस में। अब AJ को हम लेफ्ट साइड में ले लिए, दोनों में एक कॉमन है। अब आप पढ़े हो कि यदि A डॉट B बराबर 0 हो तो या तो A 0 होगा या B 0 होगा। तो यहाँ कह रहा है आपको कि A 0 नहीं है, यहाँ पे एज्यूम किए थे आप कि A आपका नॉन जीरो एलिमेंट है, A 0 नहीं है तो फाइनली है AI माइनस AJ 0 होगा, मीन्स AI बराबर AJ होगा। लेकिन ये क्या है, I और J बराबर नहीं है, तो कहेंगे ये आपको एज्यूम किए हैं कि ये दोनों इक्वल, वो आपका क्या है, कंट्राडिक्शन है। तो हम कहे कि D में जो एलिमेंट लिए हैं ये AA1, AA2, AN ये सब क्या है, आपस में आपका अलग अलग एलिमेंट हैं, एक दूसरे से मिल नहीं रहा है। तो हम कहेंगे यहाँ पे कि ये जो आपका AA1, AA2, AN है ये ऑल क्या है, आपका N अलग अलग एलिमेंट हैं D का। इस प्रकार है कि इसमें से एक एलिमेंट इक्वल टू है A के। अब मान लेते हैं वो एलिमेंट क्या है, आपका AM है, जहाँ पे A को AM से मल्टीप्लाई किए तो वो इक्वल टू A के हैं और AM डॉट A आपका A के बराबर है। अब हमको प्रूव करना है कि AM क्या है, आपका मल्टीपल आइडेंटिटी है D का। इसके लिए हमने क्या किया, सपोज किया Y क्या है, कोई एलिमेंट है D में, इस प्रकार की कुछ एलिमेंट S जो D में है उसके लिए ये इस कंडीशन को फॉलो करता है, AS इक्वल टू Y इक्वल टू SA। यहाँ पे देखिए AM इंटू Y लिए, Y का वैल्यू क्या लिए हो आप, AS वो रखिए, फिर ये एसोसिएटिव लॉ से AM और A एक में ले लिए, AM इंटू A का वैल्यू क्या लिए हो आप, A लिए हो, AS आ गया, AS इक्वल टू Y, Y को ऐसे ही फिर हम दिखा देंगे Y इंटू AM। तो यानी आप देखें AM इंटू Y बराबर क्या आया, Y है जो इक्वल टू है Y इंटू AM के। तो ये कंडीशन किसका है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट का कंडीशन है, मल्टीपल आइडेंटिटी का। तो आप कहोगे कि AM क्या है, मल्टीपल आइडेंटिटी है किसका, D का। और मल्टीपल आइडेंटिटी को हम लोग 1 से डिनोट करते हैं, तो ये आ गया AM इक्वल टू 1 इक्वल टू D। तो यहाँ पे 1 आपका बिलोंग्स करता है D में, तो हम कहेंगे कि कम एक एलिमेंट इसमें से N प्रोडक्ट जो है इसमें से एक एलिमेंट ऐसा है जो इक्वल टू होगा 1 के बराबर होगा। तो देयर इज, मान लीजिए ये एलिमेंट B है जो D में है, इस प्रकार कि AB इक्वल टू 1 इक्वल टू BA। अब B क्या हो गया, इसके B हो गया आपका मल्टीपल हो गया किसके, A का। A क्या है, नॉन जीरो एलिमेंट है किसका, D का। तो जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट होंगे D का वो क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। तो मीन्स आपका D क्या हो गया, फील्ड हो गया। इस प्रकार आप कहेंगे जितने भी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन होते हैं वो फील्ड होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसे आपको समझना है, याद ही कर लीजिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट।